हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको एडुटेरिया के बिहार करंट अफेयर्स जो कि 1 सितंबर 2024 से लेके 20 अगस्त 2025 तक के करंट अफेयर्स है चैप्टर में है, वहाँ से हम शुरू करेंगे और शुरू करते पूरा ख़त्म करेंगे इसमें से। तो दोस्तों, हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ से पढ़ते हैं। ये जो है आपका फटाफट 100.com आपके कवर पेज के जस्ट बैक साइड में वो पेज मिलेगा आपको, जो ये आपको सामने के पृष्ठ मिलेंगे। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। पैरा एथलीटों के लिए आवासीय खेल स्कूल खोलने वाला देश का पहला राज्य कौन होगा? तो वह है बिहार। दाखिल खारिज की प्रक्रिया को रजिस्ट्री के साथ जोड़ने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? बिहार। दाखिल खारिज, आप समझ रहे हैं, दाखिल खारिज यानी कि जो ज़मीन का हम लोग खरीदते हैं और या फिर पुराने माँ बाप के दादा के नाम पर ज़मीन होता है, उसे दाखिल खारिज करने के बाद रजिस्ट्री के साथ जोड़ने वाला देश का पहला राज्य जो है वो अपना बिहार है। देश में सड़क हादसों से होने वाले मौत के मामले में बिहार कौन सा स्थान है? तो दोस्तों, दूसरा स्थान है। बिहार में बहुत ही ज़्यादा एक्सीडेंट से लोगों के हादसा होता है, तो अपना बिहार दूसरे स्थान पर है इस मामले में। चौथा है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की क्रियान्वयन में देश भर में पहला स्थान किस राज्य का है? तो वह है बिहार। महिला खिलाड़ियों के इलाज के लिए एथलीट वेलनेस सेंटर खोलने वाला देश का पहला राज्य कौन होगा? बिहार। यानी महिला खिलाड़ियों के इलाज के लिए एथलीट वेलनेस सेंटर खोला गया है, जो कि भी महिला खिलाड़ियाँ होंगी, उनको अगर हेल्थ से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम होगी या फिर उनका फिजिकल फिटनेस के लिए हो, तो वो वेलनेस सेंटर खोला गया है, जो कि पहला राज्य में और पूरे देश में पहला राज्य जो है बिहार है। केंद्रीय बजट 25-26 के अनुसार भारत का पहला मखाना बोर्ड का गठन कहाँ किया जाएगा? तो वह बिहार में। मखाना बोर्ड, ऐसे भी हमारे बिहार में मखाना का काफ़ी मतलब प्रसिद्ध है। तो अगर अब चलते हैं आगे 7वां क्वेश्चन पे। पटना में गंगा नदी के तट पर बन रहे स्टैचू ऑफ विजडम को किन्हें समर्पित किया गया है? पटना में गंगा नदी के तट पर बन रहे स्टैचू ऑफ विजडम के किन्हें समर्पित किया? स्टैचू ऑफ विजडम क्या है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्टैचू ऑफ विजडम, गंगा नदी के तट पर स्टैचू ऑफ विजडम राजेंद्र प्रसाद को समर्पित किया गया है। 8वां है, किस राज्य में विधानसभा और पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को प्रतिनिधित्व देश में सबसे अधिक है? वह है बिहार। किस राज्य में विधानसभा और पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व यानी कि विधानसभा और पंचायती राज में महिलाओं का अत्यधिक मतलब उसमें भागीदारी है, तो वह है अपना राज्य बिहार, सबसे अधिक है दोस्तों। अभी 9वां नंबर क्वेश्चन है। केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन PMFMI योजना को लागू करने में किस राज्य ने देश भर में पहला स्थान हासिल किया है? तो दोस्तों, अपना बिहार राज्य है। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना लागू करने में किस राज्य ने देश भर में पहला स्थान हासिल किया है? तो है बिहार। 10वां क्वेश्चन है, भारत में ई ग्राम कचहरी लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? बिहार। ई ग्राम कचहरी लागू करने वाला पहला राज्य बिहार। ई ग्राम कचहरी लागू करने वाला बिहार। ई ग्राम बिहार। किस अफ्रीकी देशों में बिहार की साइकिल योजना लागू की जाएगी? किस अफ्रीकी देशों में बिहार की साइकिल योजना? वह है जाम्बिया और माली। जाम्बिया और माली ऐसे देश हैं जो बिहार की जो साइकिल योजना हमारे स्कूल में जो दी जाती है, खासकर यहाँ की लड़कियों को जो कि पढ़ने के लिए साइकिल की योजना लागू की गई है कि उन्हें साइकिल मिलती है। साइकिल नहीं मिलता बल्कि उसका एक फंड मिलता है उनको, उसकी वजह से वो साइकिल खरीद पाएंगे। तो सेम चीज़ें जाम्बिया और माली ने भी अपना देश में लागू किया है। तो ये है 12 नंबर का क्वेश्चन। ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर 100% प्रखंड पंचायत विकास योजनाओं को अपलोड करने वाला उत्तर भारत का पहला राज्य कौन बना है? वो बिहार है। ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर 100% प्रखंड पंचायत विकास योजनाओं को अपलोड करने वाला उत्तर भारत का पहला राज्य कौन बना है? वह है बिहार। 13 नंबर क्वेश्चन है, बिहार की किस बोर्ड ने पाठ्यक्रम में रामचरित मानस को शामिल करने का निर्णय लिया है? वह संस्कृत बोर्ड। बिहार के किस बोर्ड ने पाठ्यक्रम में रामचरित मानस को शामिल करने का निर्णय लिया है? संस्कृत बोर्ड। महिलाओं और छात्राओं की सुरक्षा और
सशक्तिकरण के लिए पटना पुलिस ने किस दल का गठन किया है? शक्ति दल। महिलाओं और छात्राओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए पटना पुलिस ने किस दल का गठन किया है? शक्ति दल का। किस राज्य ने अपने निकाय चुनाव में ई वोटिंग प्रक्रिया को भारत में पहली बार लागू किया है? वह है बिहार। किस राज्य ने अपने निकाय चुनाव में ई वोटिंग प्रक्रिया को भारत में पहली बार लागू किया है? ई वोटिंग प्रक्रिया जो है बिहार है। बिहार में ई वोटिंग करने वाली पहली मतदाता कौन है? ई वोटिंग करने वाली पहली मतदाता है वह है विभा कुमारी पकड़ी दयाल पूर्वी चंपारण की है। बिहार में ई वोटिंग करने वाली पहली महिला मतदाता कौन बनी है? विभा कुमारी पकड़ी दयाल पूर्वी चंपारण। बिहार के किस विश्वविद्यालय को पहली बार राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद में एक ग्रेड प्राप्त हुआ? बिहार के किस विश्वविद्यालय को पहली बार राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद में एक ग्रेड प्राप्त हुआ है? वह बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर। सबौर ये जो है भागलपुर में है। बिहार में ध्यान और अध्यात्म केंद्र कहाँ बनेगा? बोधगया में। बिहार में ध्यान और आध्यात्मिक केंद्र कहाँ बनेगा दोस्तों? बोधगया में। 19 नंबर का क्वेश्चन है, बिहार बच्चा बैंक के तर्ज पर किस राज्य में बच्चा बैंक खोलने की घोषणा की गई है? महाराष्ट्र में। बिहार बच्चा बैंक के तर्ज पर किस राज्य में बच्चा बैंक खोलने की घोषणा की गई है? महाराष्ट्र में। 20 नंबर का क्वेश्चन है, बिहार में विश्व के 7 अजूबों की प्रतिकृति का निर्माण कहाँ किया जाएगा? सिरोंजा, बोधगया, बिहार में। बिहार में विश्व के 7 अजूबों का मालूम है दोस्तों? जैसे कि ताजमहल हो गया, अजंता की गुफाएं हो गए, और पूरा जो विश्व में 7 अजूबे हैं उसकी प्रतिकृति मतलब कि सेम चीज़ें का निर्माण किया जाने वाला है वह है आपका सिलोंजा में, बोधगया, बिहार में। बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसको याद रखिएगा। 7 अजूबे का जो प्रतिकृति है यानी कि कॉपी है, सिलोंजा बोधगया में ये आपका बनेगा। अभी नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 21 नंबर पे। बिहार में पहली बार होने जा रहे हीरो हॉकी इंडिया एशिया कप का शुभारंभ का नाम क्या रखा गया है? चांद। 21 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों, बिहार में पहली बार होने जा रहे हीरो हॉकी इंडिया एशिया कप का शुभंकर का नाम क्या रखा गया है? चांद। बिहार में पहली बार होने जा रहे हीरो हॉकी इंडिया कप का शुभंकर नाम चांद है। 22 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों, त्रिनिदाद एवं टोबैगो की प्रधानमंत्री बनने वाली कमला सुशीला प्रसाद विशेषर का संबंध बिहार के किस जिले से है? वह भेलुपुर गांव, बक्सर। त्रिनिदाद एवं टोबैगो की प्रधानमंत्री बनने वाली कमला सुशीला प्रसाद विशेषर का संबंध बिहार के किस जिले से है दोस्तों? भेलुपुर गांव, बक्सर। भेलुपुर गांव, बक्सर, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 23 नंबर है, किस संगठन द्वारा मखाना को HS हार्मोनाइज्ड सिस्टम कोड प्राप्त हुआ है? वह है विश्व सीमा शुल्क संगठन। किस संगठन द्वारा मखाना को HS कोड प्राप्त हुआ है? विश्व सीमा शुल्क संगठन द्वारा। 24 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों, भारत का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? बिहार। भारत का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? बिहार में। 25 नंबर क्वेश्चन यहाँ देखें, बिहार के मढ़ौरा में बने 4500 हॉर्स पावर वाले रेल इंजन को किस देश में निर्यात किया गया है? गिनी में। बिहार के मढ़ौरा में बने 4500 हॉर्स पावर वाले रेल इंजन को किस देश में निर्यात किया गया? गिनी में किया गया है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 26 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, किस राज्य सरकार ने अपने राज्य में भ्रष्ट लोक सेवकों के खिलाफ कार्रवाई के लिए मुख्य जांच आयुक्त निदेशालय का गठन किया है? बिहार सरकार। 27 नंबर क्वेश्चन है, भारत का चौथा शेर प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा?
राजगीर जू सफारी बिहार में। भारत का चौथा शेर प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? राजगीर जू सफारी बिहार में। 28 नंबर क्वेश्चन है, अपने जल निकायों का एटलस प्रकाशित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना है? बिहार। अपने जल निकायों का एटलस प्रकाशित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना है? बिहार। 29 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, समस्तीपुर के वैभव सूर्यवंशी आईपीएल में कितने गेंदों में शतक बनाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने हैं? 35 गेंदों में शतक बनाए हैं उन्होंने। समस्तीपुर के वैभव सूर्यवंशी आईपीएल में कितने गेंदों में शतक बनाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने हैं? 35 गेंदों में इन्होंने शतक बनाए हैं, समस्तीपुर के वैभव सूर्यवंशी। 30 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों, माँ सीता जन्म स्थली पुनौरा धाम मंदिर एवं परिसर का समग्र विकास की वृहद योजना का शिलान्यास कब किया गया? 8 अगस्त 2025 को। बहुत ही करेंट है वो दोस्तों, ये अभी हाल ही की बात है। माँ सीता जन्मस्थली पुनौरा धाम मंदिर एवं परिसर की समग्र विकास की वृहद योजना का शिलान्यास कब किया गया? 8 अगस्त 2025। 31 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं दोस्तों, बदलता बिहार। 31 नंबर क्वेश्चन है, 15 अगस्त 2025 को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा संबोधन में बिहार सरकार द्वारा आयोजित परीक्षा शुल्क कितना निर्धारित किया गया है? 100 रुपया। ये तो सभी को मालूम होगा दोस्तों। 31 का क्वेश्चन नंबर यहाँ देखते हैं, 15 अगस्त 2025, डेट याद रखिएगा, इस वाले क्वेश्चन में डेट जरूरी है। 15 अगस्त 2025 को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा संबोधन में बिहार सरकार द्वारा आयोजित परीक्षा शुल्क को कितना निर्धारित किया गया है? 100 रुपये। 32 नंबर क्वेश्चन है, स्टूडेंट कार्ड योजना के अंतर्गत लोन राशि 4 लाख से बढ़ाकर कितना किया गया? 10 लाख। ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन है, ग्राम पंचायतों के मुखिया को मनरेगा में 5 लाख की जगह अब कितने राशि की जा रही है? 10 लाख। ठीक है, तो दुगना कर दिया जा रहा है वहां पर। 34 का क्वेश्चन देखते हैं, आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी डिजास्टर रिस्क रिडक्शन रोड मैप में सबसे अधिक संवेदनशील जिला कौन है? अररिया। आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी डिजास्टर रिस्क रिडक्शन रोड मैप में सबसे अधिक संवेदनशील जिला कौन है? अररिया है। बिहार के पहली जीविका दीदी हाट कहाँ खोला गया है? तेल्हाड़ा बाजार नालंदा में। बिहार का पहला ठोस कचरा प्रबंधन क्लस्टर कहाँ बनेगा? बैरिया पटना में। बिहार का पहला ठोस कचरा प्रबंधन क्लस्टर कहाँ बनेगा? बैरिया पटना में। 37 नंबर क्वेश्चन है, पूर्व मंत्री एवं स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय उपेंद्रनाथ वर्मा की जयंती को प्रतिवर्ष किस तिथि को राजकीय समारोह के रूप में मनाई जाएगी? 23 अगस्त को। पूर्व मंत्री एवं स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय उपेंद्रनाथ वर्मा की जयंती को प्रतिवर्ष किस तिथि को राजकीय समारोह के रूप में मनाई जाएगी? 23 अगस्त को। 38 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों 38 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार में कितने आबादी पर एक उप डाकघर होगा? 15,000 आबादी पर। बिहार में कितने आबादी पर एक उप डाकघर होगा? 15,000 आबादी। 39 नंबर क्वेश्चन है, बिहार सरकार ने महिलाओं को सुरक्षित और आरामदायक सफर देने हेतु किस सेवा की शुरुआत की है? पिंक बस सेवा। बिहार सरकार ने महिलाओं को सुरक्षित और आरामदायक सफर देने हेतु किस सेवा की शुरुआत की है? पिंक बस सेवा। 40 नंबर क्वेश्चन है 40 नंबर का 40 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में अंतरिक्ष यान सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? रोहतास में। बिहार में अंतरिक्ष यान सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? रोहतास में। बिहार का पहला वन्य जीव इको पार्क मां मुंडेश्वरी इको पार्क कहाँ तैयार किया गया है? कैमूर में। बिहार का पहला वन्य जीव इको पार्क मां मुंडेश्वरी इको पार्क कहाँ तैयार किया गया है? कैमूर में। 42 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित पटना और पूर्णिया के बीच 6 लाइन वाले
ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरेगी? 6 जिले से। वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया। वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, याद रखिएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 25-26 में बिहार में कितने ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की गई है? 3 है। केंद्रीय बजट 25-26 में बिहार में कितने ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की गई है? 3, सारण, भागलपुर तथा राजगीर। 44 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार का पहला बकरा सीमेंट स्टेशन किस जिला में बनाया जा रहा है? गया जिला, गया जिला। ठीक है। 45 नंबर क्वेश्चन है, बिहार का दूसरा सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ बन रहा है? लखीसराय में। बिहार का दूसरा सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ बन रहा है? लखीसराय में। 46 नंबर का क्वेश्चन है, 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में बिहार में एकमात्र स्वर्ण पदक विजेता कौन है? लॉन बॉल्स महिला टीम, लॉन बॉल्स महिला टीम। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में बिहार में एकमात्र स्वर्ण पदक जीतने वाली विजेता है लॉन बॉल्स महिला टीम। 47 का क्वेश्चन है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत बिहार में किसको पहला नागरिकता प्रमाण पत्र जारी किया गया? सुमित्रा रानी शाह। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत बिहार में किसको पहला नागरिकता प्रमाण पत्र जारी किया गया है? सुमित्रा रानी शाह। 48 नंबर का क्वेश्चन है, बिहार का पहला टूरिस्ट पार्क का निर्माण कहाँ किया जाएगा? सुल्तानगंज, भागलपुर में। बिहार का पहला टूरिस्ट पार्क का निर्माण कहाँ किया जाएगा? सुल्तानपुर, भागलपुर में। तो दोस्तों ये आपका 48 नंबर क्वेश्चन है। अभी यहाँ पर 49 नंबर क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, बिहार का पहला डायनासोर पार्क कहाँ बनाने की घोषणा की गई है? राजगीर में। बिहार का पहला डायनासोर पार्क कहाँ बनाने की घोषणा की गई है? राजगीर में। 50 नंबर क्वेश्चन है, बिहार का पहला घड़ियाल अभयारण्य कहाँ बनाया जा रहा है? गंडक नदी के समीप गोपालगंज में। बिहार का पहला घड़ियाल अभयारण्य कहाँ बनाया जा रहा है? गंडक नदी के समीप गोपालगंज। 51 नंबर क्वेश्चन है, बिहार का पहला हाथी कॉरिडोर किस जिला में बनाया जा रहा है? जमुई में। बिहार का पहला हाथी कॉरिडोर किस जिला में बनाया जा रहा है? जमुई में। 500वां ई पैक्स का प्रमाण पत्र सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा किसे दिया गया है? अजना पैक्स, समस्तीपुर। 500वां ई पैक्स का प्रमाण पत्र सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा किसे दिया गया है? अजना पैक्स, समस्तीपुर। 53 नंबर क्वेश्चन है, बिहार का पहला सड़क प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान कहाँ बनाया जा रहा है? मोकामा, पटना में। बिहार का पहला सड़क प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान कहाँ बनाया जा रहा है? मोकामा, पटना में। 54 नंबर क्वेश्चन है, बिहार का पहला ड्राई पोर्ट का उद्घाटन कहाँ किया गया? बिहटा, पटना में। बिहार का पहला ड्राई पोर्ट का उद्घाटन कहाँ किया गया? बिहटा, पटना में। 55 नंबर क्वेश्चन है, भारत के पहले बम्बू टिश्यू कल्चर लैब की शुरुआत कहाँ की गई है? भागलपुर, बिहार में। भारत का पहला बम्बू टिश्यू कल्चर लैब की शुरुआत कहाँ की गई है? भागलपुर, बिहार में। 56 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में पहली बार फिल्म की पढ़ाई किस विश्वविद्यालय से शुरू की जाएगी? आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय। बिहार की पहली बार फिल्म की पढ़ाई किस विश्वविद्यालय में शुरू की जाएगी? आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय। 57 नंबर क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य केवल अपने राज्य में रहने वाले सभी लड़कियों को 35% आरक्षण देने की घोषणा की है? बिहार। 58 नंबर है, बिहार के पुलों की पहचान के लिए कितने अंकों की यूनिक आईडी जारी की जा रही है? 11 अंक की। बिहार का पहला अंडरग्राउंड सबवे 440 मीटर लंबी का निर्माण कहाँ से कहाँ तक किया जाएगा? पटना जंक्शन से जीपीओ गोलंबर तक। पटना जंक्शन से जीपीओ गोलंबर तक। बिहार में उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक और दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक विलय करने के बाद इसका क्या नाम रखा गया है? बिहार ग्रामीण बैंक।
61 नंबर क्वेश्चन, आरा और बगहा को जोड़ने के लिए एक नए राष्ट्रीय मार्ग का निर्माण किया जा रहा है, इसे क्या नाम दिया जाएगा? नारायणी गंगा कॉरिडोर। आरा और बगहा को जोड़ने के लिए एक नए राष्ट्रीय मार्ग का निर्माण किया जा रहा है, इसे क्या नाम दिया जाएगा? नारायणी गंगा कॉरिडोर। बिहार के किस जिले में पटना की तरह गंगा पथ बनेगा? भागलपुर और मुंगेर में। जनवरी 2025 63 नंबर क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में बिहार विधान मंडल परिसर में नेवा सेवा केंद्र का उद्घाटन किसने किया है? लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने। क्या क्वेश्चन है दोस्तों? जनवरी 2025 में बिहार विधान मंडल परिसर में नेवा सेवा केंद्र का उद्घाटन किसने किया है? लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। 64 नंबर क्वेश्चन है, बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय या सह स्मृति स्तूप का उद्घाटन वैशाली में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा कब किया गया? 29 जुलाई 2025 को। पटना हवाई अड्डे के नए आधुनिक टर्मिनल का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री द्वारा कब किया गया? 29 मई 2025 को। पटना हवाई अड्डे के नए आधुनिक टर्मिनल का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री द्वारा कब किया गया है? 29 मई 2025 को। 66 नंबर क्वेश्चन है, बिहार का पहला केबल सस्पेंशन ब्रिज किस नदी पर बन रहा है? पुनपुन नदी, पटना। बिहार का पहला केबल सस्पेंशन ब्रिज किस नदी पर बन रहा है? पुनपुन नदी, पटना। इंद्रपुरी जलाशय पूर्व नाम कदमन जलाशय किस नदी पर बनाया जा रहा है? सोन नदी, रोहतास पर। इंद्रपुरी जलाशय किस नदी पर बनाया जा रहा है? सोन नदी, रोहतास। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार बिहार की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर वर्ष 23-24 में कितने प्रतिशत रही है? 9.2%। पान के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना कहाँ की जाएगी? विदुपुर, वैशाली में। पान के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का स्थापना कहाँ की जाएगी? विदुपुर, वैशाली में। 17 नंबर क्वेश्चन है, गंगा जल आपूर्ति योजना के तहत बिहार शरीफ में गंगा जल उपलब्ध कराने हेतु किस जलाशय का निर्माण किया जा रहा है? मधुबन जलाशय, बिहार शरीफ, नालंदा में। बिहार का पहला सौर ऊर्जा गांव के रूप में किसे स्थापित किया गया? धनड़ई, जहानाबाद में। धनड़ई, जहानाबाद। बिहार का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र 10 मेगावाट का कहाँ बनाया जा रहा है? फुलवरिया जलाशय, नवादा में। 73 नंबर क्वेश्चन है, दरभंगा में तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र कितना मेगावाट क्षमता का है? 1.6 या मेगावाट। अमृत भारत योजना के तहत बिहार का पहला विकसित स्टेशन किसे बनाया जा रहा है? सहरसा को। अमृत भारत योजना के तहत बिहार का पहला विकसित स्टेशन किसे बनाया जा रहा है? सहरसा को। किस जिले के व्यवहार न्यायालय में पहली बार मैथिली बहस की गई? दरभंगा में। किस जिले का व्यवहार न्यायालय में पहली बार मैथिली बहस की गई? दरभंगा में। तो ये आपका दोस्तों 75 नंबर का क्वेश्चन खत्म होता है। अभी चलते हैं 76 नंबर क्वेश्चन पे। तो दोस्तों यहाँ पे है 76 नंबर क्वेश्चन, सम्राट अशोक से जुड़े बिहार के किन 2 स्थलों को यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल किया गया है? रामपुरवा और लहरिया नंदनगढ़। मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के तहत बिहार के सभी घरेलू उपभोक्ता को माननीय मुख्यमंत्री ने कितने यूनिट प्रति माह बिजली मुक्त देने की घोषणा की है? 125 यूनिट। 78 नंबर क्वेश्चन है, बिहार सरकार ने राज्य में एक बिहार युवा आयोग की स्थापना की मंजूरी दी। युवा आयोग में सदस्यों की अधिकतम आयु सीमा कितने वर्ष निर्धारित की गई है? 45 ईयर्स तक। 79 क्वेश्चन है, बिहार सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत माननीय नीतीश कुमार ने पेंशन की राशि 400 से प्रति माह बढ़ाकर कितने रुपए कर दिए? तो 1100 प्रति माह। 80 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के पहले डबल डेकर फ्लाईओवर कारगिल चौक से NIT मोड़ तक कितने रुपए की लागत से बनाई गई है? 422 करोड़ रुपए की। 81 नंबर क्वेश्चन है, बिहार का पहला डबल डेकर पुल की लंबाई कितनी है? 2.2 किलोमीटर। बिहार का पहला डबल डेकर पुल की लंबाई कितनी है? 2.2 किलोमीटर। 82 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में आयोजन हुए किस खेल के उद्घाटन समारोह में दुनिया का सबसे बड़ी मधुबनी पेंटिंग बनाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया? 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स में।
क्या है क्वेश्चन? बिहार में आयोजन हुए किस खेल के उद्घाटन समारोह में दुनिया का सबसे बड़ी मधुबनी पेंटिंग बनाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज किया गया? 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स में। 83 नंबर क्वेश्चन है, बिहार दिवस 2025 की थीम क्या थी? बिहार दिवस 2025 की थीम क्या थी? उन्नत बिहार, विकसित बिहार। 84 क्वेश्चन है, पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष चुने जाने वाली पहली महिला कौन बनी है? मैथिली मृणालिनी। पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ की अध्यक्ष चुने जाने वाली पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? मैथिली मृणालिनी। 85 नंबर क्वेश्चन है, पटना मेडिकल कॉलेज के 100 वर्ष पूर्ण पर शताब्दी समारोह मुख्य अतिथि के रूप में किन्हें आमंत्रित किया गया था? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। पटना मेडिकल कॉलेज के 100 वर्ष पूर्ण पर शताब्दी समारोह मुख्य अतिथि के रूप में किन्हें आमंत्रित किया था? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। 86 नंबर क्वेश्चन है, वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्रफल पर वन है? 8%। 87 नंबर क्वेश्चन है, बिहार बजट 2025-26 में किस विभाग को सार्वजनिक रुपये आवंटित किए गए? शिक्षा विभाग। 88 नंबर क्वेश्चन है, एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत बिहार के किस नगर निगम को भारत के शीर्ष 10 शहरों में चुना गया है? आरा नगर निगम। भारत के 112 आकांक्षी जिलों में बिहार के किस जिले को प्रथम स्थान मिला है? बेगूसराय को। भारत के 112 आकांक्षी जिलों में बिहार के किस जिले को प्रथम स्थान मिला है? बेगूसराय। 19 नंबर क्वेश्चन, बिहार का 24वां शहरी निकाय किसे बनाया गया? मधुबन नगर पंचायत, पूर्वी चंपारण। 91 नंबर क्वेश्चन है, भारत की पहली अत्याधुनिक जेन नेट लैब का उद्घाटन विपाड गया में किसने किया? नीति आयोग के CEO BVR सुब्रमण्यम। 92 नंबर क्वेश्चन है, बिहार की कौन सी नदी गाद सफाई की जाने वाली बिहार की पहली नदी बन गई है? गेहुआना नदी कैमूर में। बिहार में की कौन सी नदी गाद सफाई की जाने वाली बिहार की पहली नदी बन गई है? गेहुआना नदी कैमूर। 93 नंबर क्वेश्चन है, भागलपुर जिले में बन रहे पीरपौंती ताप विद्युत परियोजना कितना मेगावाट की क्षमता है? 2400 मेगावाट की। 95 नंबर क्वेश्चन है, उड़ान स्कीम के तहत भारत का सबसे पहला सफल एयरपोर्ट कौन बना है? दरभंगा। 96 नंबर क्वेश्चन है, बिहार का पहला कचरा निपटान संयंत्र किस जिला में स्थापित किया जा रहा है? मुजफ्फरपुर में। 97 नंबर क्वेश्चन है, बिहार का पहला ठोस एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन क्लस्टर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? रामचक बैरिया, पटना। 98 नंबर क्वेश्चन है, नोडबू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI प्रणाली की शुरुआत कहाँ की गई? नालंदा, महावीर, राजगीर। एक क्वेश्चन छोटा 98 नंबर का, जरासंध स्मारक पार्क का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री ने कहाँ किया? राजगीर में। 100 नंबर क्वेश्चन है, ऑपरेशन सिंदूर में डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑपरेशन की अहम भूमिका निभाने वाले एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती बिहार के किस जिले के रहने वाले हैं? पूर्णिया के। तो दोस्तों इस तरह से ये 100 फटाफट क्वेश्चन आंसर खत्म हो रहा है। फिर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे बिहार के नवीन आंकड़े, स्रोत बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 24-25।